Welcome to the UF world. Today we are going to start next lecture of revision classes of motion chapter. मोशन चैप्टर की आज हम रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ से जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है अ बॉल स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम द रेस्ट acceleration of 3 meter per second square. Calculate the distance traveled by ball after 15 second. सिंपल सी चीज़ है. एक बॉल है जिसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट किया विद एन एसेलेरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. डाटा क्या गिवन है आपके पास? ए एसेलेरेशन आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसने कहा कि रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट किया है. इसका मतलब हुआ u इज इक्वल टू 0. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल आफ्टर 15 सेकेंड. आपने डिस्टेंस s इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है और आपको टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड. सिंपल है. तो ये आपको डाटा गिवन है, आप नोट कर लो इस सारे डाटा को. देन नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू टी वाली जो वैल्यू है आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि u आपका जीरो है. रिमेनिंग पार्ट बचा 1/2 ए टी स्क्वायर. 1/2 ए टी स्क्वायर. ए की आपकी वैल्यू पता है, ए की वैल्यू 3 हो गई आपकी 3 और 1/2 चल ही रहा है तो साइड में यहाँ लिख देते हैं क्रॉस टी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर. ये 15 स्क्वायर आ गया. जब आप इसे सॉल्व करेंगे कंप्लीटली तो आंसर आ जाएगा 337.5 मीटर. ये सिंपल आंसर आपका आ जाएगा बिल्कुल आसानी से. बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं है इसमें. सॉल्व करिए बिल्कुल आसानी से आंसर आएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई विद वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. एक एरोप्लेन 60 की स्पीड से चल रहा है. आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 80 किलोमीटर पर आवर. 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाती है. कैलकुलेट एसेलेरेशन ऑफ एरोप्लेन. एरोप्लेन का एसेलेरेशन कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले आपको यूनिट को चेक करना है कि इनकी यूनिट सेम है कि नहीं. देखो ये किलोमीटर पर आवर में चल रही है और ये 2 सेकंड में चेंजमेंट बता रहा है और फिर अगेन 80 किलोमीटर की. तो किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में. तो 60 इंटू 5/18 ऐसे ही 80 इंटू 5/18 ये दोनों की दोनों चेंज होकर हो जाएंगी आपकी मीटर पर सेकंड में. सिंपल. अब आपने क्या करना है, देखिए ये तो ये वैल्यू हो गई u पहले की इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई आपकी v फाइनल वेलोसिटी. टाइम पीरियड कितना दिया था उन्होंने? 2 सेकंड. ठीक है. तो चलिए करते हैं हम यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट. ए एसेलेरेशन हमें फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी. तो v की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 80 माइनस 60. एक बार में मैं इनको कंप्लीट करके लिख देता हूँ यहाँ पर 5/18 अपॉन टाइम पीरियड था 2 सेकेंड. ठीक है. 80 में से 60 माइनस करेंगे ये आपका आएगा 20 अपॉन ये 5 चल रहा है मल्टीप्लाई में 5/18 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर 2 चल रहा था सेकंड में. 2 से 20 10 टाइम जाएगा यहाँ पर. 5 इंटू ये हो गया आपका 50/18. जब आप ये डिवाइड लगाएंगे यहाँ पर तो सिंपली आंसर आएगा 2.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. ये सिंपल सा आंसर आएगा 2.78. ये डिवाइड लगा दीजिएगा 18 से 50 में. सिंपल है. ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. अ स्कूटर एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड आफ्टर इट्स मोशन. स्कूटर ने जब स्टार्टिंग की तो 10 सेकेंड में उसने इतनी स्पीड ले ली 54 सेकेंड की किलोमीटर पर आवर की सॉरी. कैलकुलेट एसेलेरेशन ऑफ द स्कूटर. स्कूटर का एसेलेरेशन फाइंड आउट करना है. तो ये कह रहा है कि स्कूटर ने इतनी वेलोसिटी गेन कर ली 10 सेकंड में. यानी कि शुरुआत में जो वेलोसिटी इसकी रही थी u इक्वल टू 0 ही रहा होगा. रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट किया है. फाइनली 10 सेकंड बाद v इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी इसने गेन कर ली. कितने सेकंड में गेन करी? 10 सेकंड में.
ये टाइम दिया हुआ है इसको 10 सेकंड सेकंड है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो चेंज कैसे करेंगे, 54 इंटू 5/18, 18 से 54 आपका कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। तो ये तो आ गई वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड में। टाइम दिया हुआ है, u आपका 0 है। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए बस। देखिए फॉर्मूला क्या आएंगे, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, कितनी आई थी, 15, माइनस ये 0 था और टाइम पीरियड इन्होंने दे रखा था 10 सेकेंड। तो क्या आएगा आंसर, 15/10 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया ए। सिंपल है, चेक कर लीजिए, आंसर आ गया आपका क्लियरली ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। ट्रेन कम्स टू रेस्ट आफ्टर 20 सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन इट। 20 सेकेंड बाद जब ब्रेक लगाते हैं तो 20 सेकेंड बाद ट्रेन हो जाती है रेस्ट में। इसका मतलब हुआ कि आपका जो v है, सॉरी एक मिनट, जो आपका v है फाइनल वेलोसिटी का v इज इक्वल टू कितना है, 0। क्योंकि वो कह रहा है कि फाइनली वो 0 हो जाती है, रेस्ट में कंडीशन में आ जाती है। कितने टाइम में, 20 सेकेंड। क्लियर दिया हुआ है 20 सेकेंड में। अब क्या है नेक्स्ट इसमें दे रहे हैं, इफ ट्रेन हैज रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। रिटार्डेशन का यूज तब करते हैं जब वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा हो। वेलोसिटी में क्या हो रहा होगा, डिक्रीमेंट, तब हम यूज करते हैं रिटार्डेशन का। ये रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन एक ही चीज है, बस नेगेटिव साइन लग जाता है रिटार्डेशन में। रिटार्डेशन में हमेशा नेगेटिव साइन लगता है। तो ए इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस का, सॉरी ये 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए मिल गया, वी मिल गया, टी है आपके पास, आपको निकालना है यू। तो फॉर्मूला क्या रखेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू है आपकी माइनस का 4, वी की वैल्यू है आपकी 0, माइनस यू की वैल्यू आपको पता नहीं है, और टी की वैल्यू है आपकी 20 सेकेंड। टी की वैल्यू 20 सेकेंड। ठीक है, तो u आपका माइनस में है, ये 0 खत्म हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा रफ कर दूं यहाँ से, ये आपका था फोर्थ क्वेश्चन था ना, 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 माइनस यू अपॉन 20 सेकेंड। ये 20, ये 20 यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4 80 माइनस का इज इक्वल टू माइनस का u, माइनस से माइनस कैंसिल, और u की वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर पर सेकेंड। ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का 80 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ रेसिंग कार इंक्रीजेस फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। देखो क्या कह रहा है, वेलोसिटी जो है रेसिंग कार की इंक्रीज होती है फ्रॉम 20 से 50, कितने 10 सेकंड में, फ्रॉम 20 टू 50, 20 से 50 में जा रही है। यानी कि ये हो गया आपका u, और ये हो गया आपका v, और ये हो गया आपका t। एक्सेलरेशन ऑफ कार, इसका एक्सेलरेशन निकालना है आपने। तो आपका क्या हो गया, 50 माइनस 20 अपॉन, देखो 10 सेकंड है और ये किलोमीटर में है, तो पहले तो इनका माइनस करके निकाल लो, बाद में 5/18 का, बाद में हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 सेकंड था ना, ये 10 सेकंड, जब माइनस करेंगे तो आएगा ये 30, और अब कर दो 5/18, और ये हो गया आपका नीचे 10 सेकंड इंटू 5 से 10 टू टाइम्स, 2 से 30, ये आपका एक मिनट, 2 से 30 गया 15 टाइम, तो आंसर आएगा ये 15/18। 5 से 3 टाइम, 5 से सॉरी 3 से 5 टाइम, और 3 से 6 टाइम, तो 5/6। 5/6 में आप डिवीज़न करेंगे, 6 से 5 में डिवीज़न करेंगे, तो 0.83 के समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, जब आप 5/6 का डिवीज़न करोगे तो 0.83 के समथिंग आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। देखो यही आंसर है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। जहाँ समझ में ना आए वहाँ आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। आप चाहें तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप उसमें डालिए कि सर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको पर्सनली बता दूंगा। मुझे वहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, जो भी फ़ोन नंबर हो आपका, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में क्या इशू है आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, जैसा जहाँ भी प्रॉब्लम हो वहाँ मुझे कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ स्टोन टाइड विद अ थ्रेड मेक्स 10 रेवोल्यूशन ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। एक थ्रेड है जहाँ पर एक पत्थर बंधा हुआ है और ये राउंड राउंड सर्कल में इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। अब इसने कहा है कि ये 10 रेवोल्यूशन कर लिए इसने, कितने कितने रेवोल्यूशन है, 10 चक्कर लगा लिए इसी राउंड सर्कल के। और इसकी रेडियस इन्होंने बताई है, आर रेडियस है इसकी। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है। इसकी जो आप सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस एक चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर दूरी तय कर लेगा, 10 चक्कर लगाएगा तो 10 गुणा 2 पाई आर। तो आंसर आया 20 पाई आर, इतनी दूरी ये तय कर लेगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट। ये क्या करेगा, इतनी दूरी आपकी तय कर लेगा। 2 पाई आर का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, 20 पाई आर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है कि इसने पूछा था डिस्टेंस के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कवर अप करेगा। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से चल के दोबारा उसी जगह लौट कर आ जाए, और चाहे वो कितने भी चक्कर क्यों ना लगा ले, कितने भी चक्कर क्यों ना लगा ले, लेकिन उसी पोजीशन पर लौट कर आ रही है, इनिशियल पोजीशन उसकी सेम है फाइनल के, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल हो रही है पोजीशन। तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, ज़ीरो। समझ रहे हैं, ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। सिंपल सी चीज़ है, हमेशा याद रखो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड। एक बॉल है जो ऊपर की तरफ फेंकी गई, ठीक है, वर्टिकली अपवार्ड। आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 30 मीटर, यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचने पर 30 मीटर की हाइट इसने गेन कर ली। इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अब ये यहाँ से इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लौट रही है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉल। कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर अप किया। तो देखो ऊपर गई 30 मीटर, फिर नीचे आई तो 30 मीटर, तो ये 30 और 30 मिला के कितना हो गया, 60 डिस्टेंस हो गई आपकी। ये क्या हो गई, डिस्टेंस। अगला है डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था कि यहाँ से स्टार्ट किया और फिर लौट के यहीं इसी पोजीशन पर लौट कर आ गई। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या क्या हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये वाले। इन क्वेश्चन में क्या है, सिंपली इसको एक मिनट टर्न कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यहाँ पर, अ ट्रेन ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ ट्रेन ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्वायर अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर इन 20 मिनट। ट्रेन जो है क्या कर रही थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रही थी, एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर इन 20 मिनट्स। इसने क्या करा, स्पीड गेन कर ली, 40 किलोमीटर की स्पीड हो गई इसकी 60 से 40। इसने कहा देखो क्वेश्चन को समझो, फ्रॉम 60, 60 से क्या हो रही है 40, यानी कि स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम कहेंगे ये स्पीड आपकी स्टार्टिंग की है तो ये u,
ये बात की है तो ये v, 20 मिनट की बात करी तो ये टाइम t हो गया। समझ रहे हैं? एक एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, आपको उन्हें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो आप देखो चेंजमेंट अगर हम करेंगे v माइनस यू अपॉन टी के अकॉर्डिंग, तो v की वैल्यू आपकी 40 है, माइनस यू की वैल्यू 60 है, टाइम कितना था 20 आपका ये टाइम है, 20 मिनट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो मिनट्स में दिया हुआ है, इसे हम सेकंड में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, ठीक है। अब ये अभी हमने चेंज नहीं किया है 40-60 वाला, तो जब ये माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा, माइनस होने के बाद 20, माइनस होने के बाद 1 मिनट, माइनस होने के बाद आएगा 20 माइनस का, यहाँ पर ध्यान रखना 40 में से 60 जाएगा, माइनस का 20 आएगा। अब नीचे की तरफ जो वैल्यू दी हुई है वो हम एज इट इज पुट कर रहे हैं। ये 20 जो है किलोमीटर पर आवर में है, ध्यान रखना ये 20 किलोमीटर पर आवर में है, जबकि कैलकुलेशन 20 इंटू 60 सेकेंड में चल रही है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये 18 नीचे लिख देंगे हम। तो देखो 20 से 20 कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स कैंसिल होगा ये जाएगा 12 टाइम, ठीक है, ये जाएगा 12 टाइम कैंसिल होगा। तो डाटा आपको क्या मिला फिलहाल यहाँ पर 12 इंटू 18, ऊपर कुछ नहीं बचा, माइनस का 1 अपॉन 12 इंटू 18। इसको आप सॉल्व करेंगे, इस पूरे मैथ इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये माइनस का 0.462 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना, ये कह रहा है सिंपली कि एक्वायर्ड अ स्पीड ऑफ 40 फ्रॉम 60, समझ रहे हैं, 60 किलोमीटर से 40 किलोमीटर स्पीड गेन कर ली इन्होंने, और 20 मिनट्स। ये बहुत बड़ा गेम है यहाँ पर कि यूनिट को प्रॉपरली आपको चेंज करते चलना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 में है ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ प्लेन सरफेस विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है प्लेन सरफेस पर मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, इट्स एसेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसेलेरेशन दिया हुआ है यानी कि a, और वेलोसिटी आपकी दी हुई है 12 यानी कि u, और देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट आफ्टर 3 सेकेंड यानी कि t दिया हुआ है। वेलोसिटी आपकी 3 सेकेंड बाद चेक करनी है यानी कि v इज फाइंड आउट, v हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सिंपल सी कैलकुलेशन होनी है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a की वैल्यू कितनी दी थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v हमें फाइंड आउट करना था, माइनस u की वैल्यू दे रखी थी इन्होंने 4, और उसके बाद सॉरी u की वैल्यू है आपका 12, ठीक है, u की वैल्यू जो है वो 12 है, अपॉन t की वैल्यू दे रखी है 3 सेकेंड। तो सिंपली यहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 6 इज इक्वल टू v माइनस 12, ये 12 माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आएगा v इज इक्वल टू 18। बिल्कुल इजीली आंसर आ जाएगा आपका, देखो ये रहा 18 आंसर, 18 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की, बिल्कुल भी डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये इतने आसान क्वेश्चन है कि अगर मैं ना भी बताऊं तो भी आप बड़े आराम से खुद से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ कह रहा है टाइगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब इसने कहा रेस्ट तो हम डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे लिख देंगे u इक्वल टू 0, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसने एक एक्सेलरेशन ले लिया a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी एक्सेलरेशन इसने गेन कर लिया इन 10 सेकेंड। t इज इक्वल टू हो गया आपका 10 सेकेंड। सिंपल, फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी। इसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब आपको v फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी डिस्टेंस इतने ट्रेवल कर ली, s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। गिवन डाटा हमने नोट कर लिया प्रॉपरली, इसे आप नोट कर लो, ये आपने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन क्या होना है इसका, देखिए सारी चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए
इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी से वी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, टाइगर स्टार्ट 4 दे रखी है, 4। वी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, यू आपका 0 था, टी टाइम पीरियड आपका कितना था, 10 सेकेंड। ये 10 4 के पास जाएगा तो ये बन जाएगा 40 इज इक्वल टू वी। आंसर आया v इज इक्वल टू 40। सिंपल। अब आपने क्या निकालना है यहाँ पर, v इज इक्वल टू 40 आ गया। देखो आंसर दिया हुआ p इज इक्वल टू 40। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी से आपका ये पॉइंट पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि u आपकी वैल्यू जीरो है। अब आता है 1/2। ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, पहले से दे रखी थी 4, टी टाइम पीरियड 10 सेकेंड दे रखा था, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। 2 से 4 कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 2 टाइम्स, 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200 मीटर। आ गई ये वैल्यू आपकी 200 मीटर। देखो क्लियरली आंसर दिया हुआ है 200 मीटर, तो ये दिया हुआ है यहाँ पर 200 मीटर। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट एट 30। किसी 30 मीटर की हाइट से बॉडी नीचे फेंकी गई। ये हाइट कितनी थी, 30 मीटर। ठीक है, ये बॉडी नीचे फेंकी गई तो क्या हुआ, इफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है इनका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट दी हुई है 30 मीटर। ठीक है, और आपका है देन कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। कितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, 30 मीटर की हाइट मतलब ये होगी दूरी तय करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि इसका एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी जिससे ये स्ट्राइक करेगी। u आपका 0 है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एक मिनट। फॉर्मूला यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है v की। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। u की वैल्यू जीरो की क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो है। आपने किसी, ये ऐसे ही है जैसे किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर कोई चीज़ फेंक रहे हैं, तो स्टार्टिंग तो जीरो है ना, तो ये जीरो हो गया। प्लस 2 ए की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी, 10, और हाइट कितनी है 30 इंटू 30। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये हो गया 300 इंटू 2। फाइनल आंसर आएगा इसका 600। कितना आएगा इसका आंसर, 600। ठीक है, सिंपली 600 ये आंसर आ जाएगा। अब वी स्क्वायर है और ये 600 है, तो हमने क्या करना है, वी स्क्वायर का ये अंडर रूट 600 पर अप्लाई कर देंगे। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो सिंपली क्या आंसर आएगा, अंडर रूट 600 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 24.49 के समथिंग। ये हो गया आपकी मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है यहाँ पर, अ कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 4 सेकेंड। एक कार ने 15 मीटर की डिस्टेंस 4 सेकंड में कंप्लीट कर ली। अगेन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 20 मीटर इन 5 सेकेंड। दोबारा चली तो वो 20 मीटर की डिस्टेंस 5 सेकंड में तय कर ली। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ कार। एवरेज स्पीड निकालनी है हमको। ठीक है, देखिए एवरेज स्पीड के लिए हम क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, ये टोटल फॉर्मूला होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो 15 प्लस 20 कितना हो गया, 35।
और टाइम 4 + 5 कितना हो गया 9, समझे। 35/9, इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 3.88, ये आंसर आ जाएगा आपका 35/9 करके, ये आंसर आ जाएगा 3.88। तो चलिए यहाँ पर अभी हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में हम ये क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए आज हम इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं अपने लेक्चर को। अगले लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे, और अगर आप ये क्वेश्चन खुद कर लेते हैं तो ये आपका मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 13 एज अ होमवर्क है, और इसको आपने सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताना है। और ये आंसर ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें गलत दिया हुआ है, ये आंसर नहीं है इसका, ध्यान से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर गलत है। इसके अंदर आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगली बार हम 14 नंबर से स्टार्ट करेंगे रिवीजन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।